नेपाल में काठमांडू में विमान हादसा हो गया है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान क्रैश हुआ है। हादसे के बाद प्लेन में लगी भीषण आग। शौर्य एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुआ है। उड़ान भरते समय यह हादसे का शिकार हुआ तो निजी विमान में 19 यात्री सवार थे। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। नेपाल से ये बड़ी जानकारी और लगातार देखिए हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कितना भीषण यह हादसा हुआ होगा, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सेना के साथ ही साथ वहां पर राहत बचाव कार्य पूरी टीम करती हुई, तो मलबा विमान का कितनी पूरी तरह से यहां पर जल गया है, कितनी बुरी तरह से जला हुआ है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो नेपाल के काठमांडू से ये तस्वीरें जहां पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ। ये कहा जा रहा है कि इस विमान में 19 लोग सवार थे। तो टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ। विमान का बैलेंस बिगड़ा, विमान फिसल गया, जिसके बाद थोड़ी ही देर में आग के गोले में यह विमान तब्दील हो गया। तो टेक ऑफ करते समय यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बचाव दल और सेना लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई। तो नेपाल के काठमांडू में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 19 लोग इसमें सवार थे। राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है। तो शौर्य एयरलाइंस का विमान काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था, तभी हादसे का शिकार हुआ। तो रनवे पर ही विमान का बैलेंस बिगड़ा। उसके बाद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उसमें आग लग गई। तो ये कहा जा रहा है कि इस विमान में 19 सदस्य सवार थे। उनकी हालत कैसी है, स्थिति कैसी है, इस पर फिलहाल कोई अपडेट सामने निकलकर नहीं आया है। लेकिन दमकल कर्मी और सुरक्षा कर्मी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। कितनी भीषण ये आग थी, विमान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हो गया। हादसे के बाद प्लेन में भीषण आग लग गई। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ। शौर्य एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुआ। तो उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ शौर्य एयरलाइंस का विमान। 19 यात्री इसमें सवार थे। ज्यादा जानकारी की इसमें प्रतीक्षा है। अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने निकलकर नहीं आया है। तो 19 लोग इस विमान में सवार थे। पड़ोसी देश नेपाल से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। टेक ऑफ के दौरान बैलेंस बिगड़ गया विमान का। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राहत और बचाव कार्य की पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह से पूरे आसमान में धुएं का गुब्बार फैल गया। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। तो काठमांडू में यह विमान क्रैश हो गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में दुर्घटना का शिकार हुआ यह विमान। हादसे के बाद प्लेन में भीषण आग लग गई। शौर्य एयरलाइंस का यह विमान बताया जा रहा है। तो उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ यह विमान। निजी विमान में 19 यात्री सवार थे। मौके पर फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। और इस हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, नेपाल से क्या अपडेट सामने निकल कर आ रही है इस हादसे को लेकर? देखिए 11 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और बताया ये जा रहा है कि जब ये प्लेन टेक ऑफ करने वाला था तो उसी समय रनवे से काफ़ी ज़्यादा पानी वहाँ पर था और पानी से फिसल गया ये प्लेन और उसके बाद रनवे से उतर गया और उसके बाद उसमें आग लग गई। हालांकि आग की लपटें काफ़ी ऊंची थी, लेकिन अभी बचाव और राहत कार्य के लिए वहाँ पर पुलिस बल और भी जो एजेंसीज़ हैं वो पहुँच गई हैं। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है
काठमांडू से जो जानकारी आ रही कि 19 में से 5 लोगों की मौत हो गई है। पूरे क्रू मेंबर और पूरे यात्रियों की कुल संख्या 19 थी इस विमान में, और 5 लोगों की मौत अभी बताई जा रही है। बाकी यात्री कैसे हैं उनके बचाव का काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही दुखद खबर है काठमांडू से त्रिभुवन एयरपोर्ट पे। और ये विमान एक चार्टर्ड फ्लाइट थी, प्राइवेट विमान था और पोखरा के लिए जा रहा था। वैसे भी स्वाति, नेपाल में कुछ सालों में देखा जाए तो इस तरह के कई विमान दुर्घटनाएं हमने देखे कि हर 3-4 महीने में एक दुर्घटना हो रही है। चूंकि पहाड़ी इलाका है और जब बारिश होती है वहाँ पर मौसम भी खराब हो जाता है, जिसके चलते इस तरह की दुर्घटनाएं होती रही हैं। लेकिन आज ये रनवे पे हादसा हुआ है। पहले पहाड़ों से टकराकर या विमान खराब मौसम के चलते दुर्घटना होती थी, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो रनवे से फिसल कर विमान जो है रनवे से हट गया और उसमें आग लग गई। इस तरह का ये पहला हादसा है। और अभी तक जो जानकारी है उसमें 19 लोग टोटल सवार थे इस विमान में। कुछ चालक दल के सदस्य भी थे, लेकिन 5 लोगों के बारे में सूचनाएं आ रही हैं कि उनकी मौत हो गई है इस हादसे में। अजीत, हम ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि नेपाल से लगातार खबरें निकलकर सामने निकलकर आ रही हैं कि मौसम वहां पर खराब है, बारिश की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में फ्लाइंग की इजाजत कैसे मिली और क्या कुछ तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया और अचानक से इंजन में आग लग गई या फिर विमान में आग लग गई? इसको लेकर अपडेट। देखिए, अभी तो सिर्फ बचाव और राहत का काम चल रहा है और ज़रूर जांच की जाएगी कि आखिर कैसे ये दुर्घटना हुई। लेकिन अभी तक की जो जानकारी वहाँ से मिल रही है तो उसमें यही बताया गया है कि विमान जब टेक ऑफ के लिए जा रहा था, रनवे पे दौड़ रहा था और उसके बाद कुछ पानी वहाँ पर रनवे पे था और उसी में वो विमान फिसला और उसके बाद रनवे से नीचे उतर गया, जिसके चलते उसमें आग लग गई। ये प्रारंभिक जानकारी मिली है। और चूंकि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, इसीलिए वहाँ पे आग लग गई। और आग लगते ही हालांकि एजेंसीज ने वहाँ पर बचाव के लिए जल्दी पहुँची और अभी भी राहत बचाव चालू है। लेकिन अभी जो खबर आ रही उससे यही जानकारी मिली कि 19 में से 5 लोग उनकी मौत हो गई है। 14 लोग बचाए गए हैं या अभी भी विमान में हैं, इस बारे में सूचना नहीं मिल पाई। जल्दी ही सूचना मिलेगी, लेकिन फिलहाल उनके बारे में ये साफ नहीं है कि क्या उनको भी चोट लगी है। ऐसा लगता है कि शायद 14 लोग विमान से उतारे गए हैं, लेकिन अभी उनकी जानकारी सामने नहीं आई। सिर्फ ये जानकारी सामने आई कि 5 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है। बिल्कुल, देखिए 5 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हुई है और उनके शव बरामद किए गए हैं। बाकी 14 लोगों की क्या स्थिति है, इसको लेकर लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। उनकी क्या स्थिति है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जिस बात का अजीत आप जिक्र कर रहे थे, पिछले साल भी इस तरह का हादसा हुआ था और उसमें 69 लोगों की मौत हो गई थी। यति एयरलाइंस का विमान था जो काठमांडू से पोखरा जा रहा था। ये भी विमान जो है वो काठमांडू से पोखरा जा रहा था। बिल्कुल स्वाति, देखिए नेपाल में कुछ सालों में ऐसी कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और ख़ास करके जब भी वो विमान काठमांडू से निकलते हैं पोखरा के लिए जाते हैं। पोखरा बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। और चूँकि ख़राब मौसम के चलते कई दुर्घटनाएं इस तरह पहले भी हो चुकी हैं। और आज जिस तरह से रनवे से फिसला विमान, वो भी कहा जाए तो बरसात हो रही थी और इसके चलते विमान में का नियंत्रण खोया और वो रनवे से बाहर निकल गया। पिछली बार जब हादसा हुआ था तो बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम था और उसमें विमान अपना रास्ता भटक गया था और उसके बाद वो पहाड़ी से टकरा गया था और जिसमें सभी लोगों की जान चली गई थी। लेकिन आज चूँकि रनवे पे एयरपोर्ट पे हादसा हुआ है, ये काठमांडू का त्रिभुवन एयरपोर्ट है और शौर्य एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है, तो ये रनवे पे हादसा हुआ है, इसीलिए शायद कुछ लोगों की जान बच गई है। और अभी तक जो जानकारी है उसमें सिर्फ 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। हो सकता है कुछ घायल भी हुए होंगे, लेकिन शायद उनको बचाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है और कोशिश है कि ये जो 14 लोग हैं उन्हें बचा लिया जाए। इस वक्त उनकी स्थिति कैसी है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अजीत हम तक लगातार अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। अजीत, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे। काठमांडू विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। विमान हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस विमान में 19 यात्री सवार थे
तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान क्रैश हुआ, जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी कर रहे थे कि 5 कैजुअल्टीज हुई है, 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। 14 लोगों की क्या स्थिति है, इस पर लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। तो काठमांडू विमान हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट, विमान हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आ रही है। 19 यात्री विमान में सवार थे। तो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान क्रैश हुआ है। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन दुखद खबर, इस हादसे में 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। लगातार मेरे सहयोगी अजीत पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, सूत्रों के हवाले से एक जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इसमें आम यात्री सवार नहीं थे, इस दौरान वहां पर टेक्निकल स्टाफ सवार था। इसको लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार अभी ये जो जानकारी आई है सामने, उसमें ये बताया जा रहा है कि किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। यानी जो 19 यात्री इस पे सवार थे, 19 लोग सवार थे, किसी के बचने की उम्मीद, क्योंकि हादसा ये इतना क्रैश जिस तरह से हुआ है प्लेन, उसके बाद पूरे प्लेन में आग लग गई। तो पहले ये बताया गया कि 5 लोगों के शव बरामद किए गए थे, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि किसी के, जो बचाव राहत दल है वो किसी के भी बचने की पुष्टि नहीं कर रहा है। और फिलहाल हालांकि उस 14 लोगों के शव नहीं बरामद किए गए हैं, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है, अंदेशा यही है कि शायद कोई इस दुर्घटना में बच नहीं पाए, ऐसा अनुमान जताया गया है बचाव दल के द्वारा। जहां तक प्लेन की बात करें तो शौर्य एयरलाइंस का ये विमान था और काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा के लिए रोज उड़ानें जाती रही हैं और इसमें काफ़ी लोग जो है, टूरिस्ट जो हैं वो जाते रहते हैं। चूँकि पोखरा नेपाल की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाते हैं। पिछले साल भी एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 60-70 लोगों की मौत हुई थी। और पोखरा के आसपास जब भी मौसम ख़राब रहता है तो कोई न कोई विमान दुर्घटनाएं हमने कुछ सालों में देखा कि ऐसी होती रही है। लेकिन आज एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। बिल्कुल अजीत, ये एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि एयरपोर्ट पर जब ये हादसा हुआ, रनवे पे हादसा हुआ, क्या ये आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में पूरा विमान और जो जलकर राख, क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, धुआं भीषण उठ रहा है, क्या तुरंत वहां पर राहत और बचाव कार्य नहीं पहुंच पाया, टीम नहीं पहुंच पाई? इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही क्या? देखिए, ज़रूर एयरपोर्ट पे इस तरह की जो बचाव दल रहता है हमेशा अलर्ट मोड में रहता है और उम्मीद ये की जाती है कि जब भी कोई दुर्घटना घटे तुरंत बचाव दल को पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद बचाव दल के द्वारा हो सकता है कि कुछ देरी हुई और जिस तरह से आग फैली, चूँकि विमान का जो फ्यूल टैंक होता है वो पूरी तरह से भरा होता है और उसके चलते शायद भीषण आग लगी इस विमान में और उसके चलते लगभग सभी जो यात्री हैं उनके बचने की कम संभावना है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से सिर्फ 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि शायद कोई यात्री ना बच पाए, क्योंकि जिस तरह से ये दुर्घटना घटी और उसके बाद प्लेन में जिस तरह की आग लगी और उस काफ़ी देर तक ये आग जलती रही, यही वजह है कि शायद कोई यात्री इसमें बच ना पाए, ऐसा बचाव दल का मानना है। लेकिन नेपाल में ज़रूर हो सकता है कि कुछ लापरवाही की गई होगी पहुंचने में देर। हालांकि एयरपोर्ट पे हमेशा जो राहत बचाव दल रहता है हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है और 5 मिनट के भीतर या 2 मिनट के भीतर उनसे उम्मीद की जाती है कि यदि रनवे पर कोई दुर्घटना घटे तो वो तुरंत पहुंचे वहां पर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रनवे पर विमानों की आवाजाही लगातार चलती रहती है, शायद इस वजह से कोई देरी हुई। लेकिन अभी फिलहाल ये जांच के बाद का विषय है, उस दौरान पता चलेगा कि क्या जो बचाव और राहत दल है वो देर से पहुंचे और आग के चलते सभी यात्री अपनी जान नहीं बचा पाए। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत दुखद है और इस तरह की दुर्घटना रनवे पे खासकर होना।
बिल्कुल, देखिए इस तरह की दुर्घटना रनवे पर होना बेहद दुखद है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 14 लोगों की क्या स्थिति है, इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सामने निकल कर आया, लेकिन अजीत कह रहे थे क्योंकि देखिए ये हादसा इतना भीषण था, जिस तरह से ये प्लेन पूरी तरह से जल गया है, ऐसे में 14 लोगों के बचने की उम्मीद यहाँ पर कम जताई जा रही है, लेकिन वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। काठमांडू विमान हादसे पर नेपाल पुलिस का भी बयान सामने निकल कर आया है। काठमांडू में सुबह 11 बजे यह हादसा हुआ। नेपाल पुलिस का यह कहना था, जिस बात का जिक्र अजीत कर रहे थे, विमान में 17 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। पुलिस ने यह स्टेटमेंट दिया है, यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, नेपाल पुलिस की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है, जिसमें जिक्र किया गया कि 17 यात्री इसमें सवार थे, 2 क्रू मेंबर सवार थे। और देखिए ये विमान जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, कितनी भीषण ये आग थी, कितनी बुरी तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसको लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है। देखिए अजीत, लगातार स्टेटमेंट भी सामने निकल कर आ रहे हैं नेपाल पुलिस के, लेकिन आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये विमान पूरी तरह से जल गया है। जी बिल्कुल, लेकिन एक राहत भरी खबर ये है कि पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है, ये खबर अभी आई है। लेकिन विमान की जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है उससे लगता है कि शायद इसमें कुछ भी जो है बचा नहीं होगा, जिस तरह से आग लगी थी और जिस तरह से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। लेकिन अभी भी खबर आई है कि विमान का जो पायलट था उसे बचा लिया गया है। 5 लोगों को मौत की पहले पुष्टि की गई थी, लेकिन अभी भी कुछ बचाव और राहत दल कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ और यात्री बचा लिए जाएं। लेकिन सबसे अहम बात यह कि पायलट फिलहाल सुरक्षित उसे बचा लिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये अहम जानकारी मेरे सहयोगी अजीत दे रहे हैं कि विमान में जो पायलट थे उन्हें बचा लिया गया है। नेपाल के काठमांडू में विमान हादसा, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई है। जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि विमान के पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन प्लेन क्रैश की ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। किस तरह से ये प्लेन पूरी तरह से जल गया है, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है और पल पल की अपडेट देने के साथ ही मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए भयावह तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, लेकिन क्या समझने की ये जरूरत है कि खराब मौसम की वजह से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यह हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए चूंकि मौसम काफ़ी ख़राब था और रनवे पे पानी लगा हुआ था और पानी में जब ये टेक ऑफ की कोशिश कर रहा था ये विमान, उसी समय वो रनवे से फिसल गया और उसके बाद वो रनवे से उतर गया और उसके बाद इसमें क्रैश कर गया और इसमें आग की लपटें उठने लगी। सबसे राहत वाली बात यह है कि पायलट को सुरक्षित तो नहीं, थोड़ा बहुत घायल है, लेकिन फिलहाल उसे बचा लिया गया है, हॉस्पिटल पहुंचाया गया है पायलट को, और अभी भी बचाव और राहत दल वहां पर राहत का काम चलाए हुए है। फिलहाल जो है फ्लाइट ऑपरेशंस त्रिभुवन एयरपोर्ट में उसे रोक दिया गया है और जो विमान लैंडिंग करने वाले थे त्रिभुवन एयरपोर्ट में काठमांडू में, उन्हें लखनऊ और कोलकाता डायवर्ट किया गया है। ये जानकारी अभी स्वाति सामने आई है कि वहां पर विमानों की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है और जो विमान लैंडिंग के लिए थे वो लखनऊ और कोलकाता डाइवर्ट कर दिए गए हैं, वहां उन्हें लैंड कराया जाएगा और जब फ्लाइट ऑपरेशंस जारी होगा तब वो विमान फिर वापस त्रिभुवन एयरपोर्ट आएंगे। जहां तक हादसे के बारे में बात करें तो 11 बजे ये हादसा हुआ। शौर्य एयरलाइंस का ये विमान था, पोखरा जा रहा था, और वैसे भी काठमांडू और पोखरा के बीच में हमने देखा पिछले कई सालों में कई तरह के हादसे हुए, बड़े हादसे भी हुए और आज लेकिन वो सब हादसे खराब मौसम की वजह से सामने दिखाई नहीं पड़ता था और वो पहाड़ में टकरा जाते थे। इस तरह के हादसे नेपाल में सुनाई देते थे, लेकिन आज पहली बार है शायद मेरी जानकारी में कि रनवे से उतर गया विमान भारी बारिश के चलते और फिसलने से वो क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई और ये हादसा हुआ जिसमें
अभी तक की जानकारी के मुताबिक 5 लोगों की मौत ऑफिशियल बताई गई है। और अजीत, बाकी लोगों के बारे में कोई अपडेट सामने निकल कर आ रही है क्या? उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि 11 बजे ये हादसा हुआ और अभी लगभग 12:30 बजने वाला है। फिलहाल अब तक तो स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही होगी। राहत और बचाव कार्य काफी तेजी से वहां पर क्योंकि देखा जा रहा है। देखिए, नेपाल पुलिस के मुताबिक ये जानकारी अब से कुछ देर पहले साझा की गई कि 5 शव बरामद किए गए थे। हालांकि जिस तरह से विमान की तस्वीर हम देख रहे हैं, उन्होंने अनुमान भी लगाया था कि शायद ये हादसा इतना ज़बरदस्त है कि इसमें किसी के बचने की संभावना कम दिखाई दे रही है। बावजूद इसके पायलट को बचाया गया और उसे हॉस्पिटल फिलहाल भर्ती कराया गया है। और अन्य किसी के बारे में 5 मौतों की जानकारी दी गई है, लेकिन चूंकि टोटल 19 यात्री थे तो 5 की मौत हुई है। एक पायलट को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। 13 व्यक्ति की हालत क्या है, कैसे हैं, उस बारे में फिलहाल अभी जानकारी नहीं आई। उम्मीद करते हैं कि कुछ देर में ये जानकारी सामने आएगी, लेकिन अंदेशा यही जताया जा रहा है कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन राहत और बचाव कार्य जारी है क्योंकि ये होप है कि शायद ये जो 13 लोग हैं उनमें से कोई बचा हो, क्योंकि जो पायलट हैं वो यहाँ पर बचा लिए गए हैं, अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, विस्तार से जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। इस पूरे हादसे पर आप नजर बनाए रखिए।